गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं रचना शाह के सनातन धर्म इंटर कॉलेज दौलतपुर मैनपुरी। आज हमारा जो टॉपिक है वो है टिश्यू। टिश्यू में हमने आपको पहले कुछ बताया था कि टिश्यू जो हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एनिमल टिश्यू एंड प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू वाला वीडियो जो है वो हम पहले ही बना चुके हैं और आज हम लेके चलेंगे एनिमल टिश्यू। देखते हैं एनिमल टिश्यू क्या होता है और एनिमल टिश्यू के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जो टिश्यू जो हैं या जो ऊतक हैं वो जंतुओं में पाए जाते हैं, एनिमल टिश्यू या जंतु ऊतक कहलाते हैं। इन्हें 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 इपीथीलियम टिश्यू, 2 कनेक्टिंग टिश्यू, नंबर 3 मस्कुलर टिश्यू और नंबर 4 नर्वस टिश्यू। ठीक, 4 प्रकार के जंतु ऊतक जो हैं वो पाए जाते हैं। जो उपकला ऊतक होता है इसका निर्माण भ्रूण के एक्टोडर्म, इंडोडर्म और मीजोडर्म तीनों जनन स्तर से होता है। ठीक है, उपकला ऊतक का निर्माण भ्रूण के तीनों जनन स्तर से होता है, जबकि कनेक्टिंग टिश्यू का निर्माण मीजोडर्म से होता है और जो मस्कुलर टिश्यू है उसका निर्माण भी मीजोडर्म से होता है और जो नर्वस टिश्यू होता है इसका निर्माण एक्टोडर्म से होता है। ठीक, चलिए एक एक करके चारों के बारे में अध्ययन करते हैं। पहला हमारा जो है वो इपीथीलियम ऊतक 2 प्रकार का होता है। इपीथीलियम ऊतक पहला है कवरिंग इपीथीलियम टिश्यू, पूरा इसको हिंदी में आवरण उपकला ऊतक कहा जाता है। दूसरा जो है वो ग्लैंडुलर इपीथीलियम टिश्यू, हिंदी में इसको ग्रंथिल उपकला ऊतक कहा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं हम आवरण इपीथीलियम टिश्यू क्या होते हैं। ये टिश्यू जो है वो हमारे शरीर के जो भी अंग हैं उनको उनका आवरण बनाते हैं। ठीक है, जैसे हमारी त्वचा, ठीक, सींग, नख, पर पक्षियों जो पाए जाते हैं। ठीक, ये जो हैं क्या बनाते हैं, हमारे शरीर का जो बाहरी आवरण होता है। और रोम जानते हो, हल्के हल्के से रोएं जो हैं वो शरीर पे पाए जाते हैं, वो भी इसी के ऊतक के होते हैं। आँख की कॉर्निया, ठीक, आँखी जो कॉर्निया है वो भी इसी ऊतक की बनी होती है। और जो हमारा घाटी डापन यानी कि इपिग्लॉटिस जिसको बोलते हैं, ठीक, ये भी इसकी बनी होती है। श्वास नली, ठीक, जो है कवरिंग इपीथीलियम टिश्यू की बनी होती है। कई बार ऐसे प्रश्न आ जाता है जैसे सींग जो है वो किस प्रकार के ऊतक से बना होता है। वैसे तो उपकला ऊतक है, उपकला ऊतक में अंदर जाएंगे तो कवरिंग इपीथीलियम टिश्यू का बना होता है। सेकंड नंबर है हमारा ग्लैंडुलर इपीथीलियम टिश्यू। ये क्या होते हैं ग्लैंडुलर, ये ऊतक वहाँ पाए जाते हैं जहाँ शरीर में ग्रंथि पाई जाती हैं। हमारे शरीर में मुख्यतः 3 प्रकार की ग्रंथियाँ होती हैं। अंतःस्रावी, इनको एंडोक्राइन ग्लैंड, बाह्यस्रावी, इनको एक्सोक्राइन ग्लैंड और मिक्स ग्लैंड यानी कि मिश्रित ग्रंथि। 3 प्रकार की ग्रंथियाँ पाई जाती हैं।
इंडोक्राइन अंतःस्रावी जो ग्रंथियां हैं, जिसमें थाइमस ग्लैंड जिसको बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि, और भी ये थायराइड, पैराथायरॉयड, ठीक, हाइपोथैलेमस, बहुत विभिन्न प्रकार की जो ग्रंथियां हैं वो इंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं। ये भी किसकी बनी होती हैं? ग्लैंडुलर टिश्यू की। जो एक्सोक्राइन ग्रंथि होती हैं, बाह्यस्रावी ग्रंथि, जैसे लैक्राइमल ग्रंथि, जिसे अश्रु ग्रंथि बोलते हैं, सिलेवरी ग्लैंड, इसको लार ग्रंथि बोलते हैं, लिवर, इसको यकृत बोलते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड, जठर ग्रंथि बोलते हैं, ठीक। ये सभी जो ग्रंथियां हैं वो बाह्यस्रावी ग्रंथियां होती हैं, ये भी ग्लैंडुलर टिश्यू की बनी होती हैं। एक और होती है हमारी मिक्स ग्रंथि। मिक्स ग्रंथि में पैंक्रियाज आती है, पैंक्रियाज को हिंदी में अग्नाशय बोलते हैं, अग्नाशय। ये मिक्स ग्रंथि इसलिए कही जाती है क्योंकि इस ग्रंथि से एंजाइम और हार्मोन्स दोनों का सीक्रेशन होता है। इसलिए जो इंडोक्राइन अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं उनसे हार्मोन्स का सीक्रेशन होता है, और जो एक्सोक्राइन ग्रंथि होती हैं उनसे एंजाइम का सीक्रेशन होता है, और जो मिक्स ग्रंथि है इससे एंजाइम और हार्मोन दोनों का सीक्रेशन होता है, ठीक है। इसलिए इसको मिक्स ग्रंथि कहा जाता है। और ये सभी जो ग्रंथियां हैं वो ग्लैंडुलर इपिथेलियम टिश्यू की बनी होती हैं। जो हमारा उपकला ऊतक है, इसका बहुत जो है हमारे शरीर में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। ये क्या करता है कि हमारे शरीर को कवर करने का कार्य करता है, ठीक। अभी इसको कवरिंग इपिथेलियम टिश्यू में बांटा गया है। हमारे शरीर को प्रोटेक्शन देता है, ठीक, बाहरी वातावरण से, बैक्टीरिया, वायरस, और हमारे शरीर में एब्जॉर्प्शन, अवशोषण जो है वो इन्हीं टिश्यू के माध्यम से होता है। जैसे हमारे आंत है, भोजन ग्रहण करती है, छोटी आंत, उसमें अवशोषण होता है तो इन्हीं टिश्यू की वजह से। सिक्रेशन, किसी भी चीज़ का स्राव, जैसे हमारे आमाशय में जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, उनसे जो सिक्रेशन होता है, ठीक, वो जो ग्रंथियाँ हैं वो इसी ऊतक की बनी होती हैं। एक्सक्रीशन, उत्सर्जन जिसको बोलते हैं, उत्सर्जन जैसे हानिकारक पदार्थ जो भी शरीर के अंदर बनते हैं उन्हें बाहर निकालने का कार्य भी इन टिश्यू का होता है। गैसियस एक्सचेंजेज, गैसों का आदान प्रदान भी ये टिश्यू करते हैं। और जो सेंसिटिविटी है यानी कि संवेदनाओं को ग्रहण करने का कार्य भी इस प्रकार के ऊतक करते हैं। इस प्रकार हमारा इपिथेलियम टिश्यू है वो कंप्लीट होता है। आगे देखते हैं हम लोग कनेक्टिंग टिश्यू के बारे में। जो कनेक्टिंग टिश्यू है इसे 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 प्रॉपर कनेक्टिंग टिश्यू बोलते हैं इसको, हिंदी में इसको वास्तविक। सेकंड स्केलेटल कनेक्टिंग टिश्यू या कंकालीय ऊतक बोलते हैं। थर्ड जो है वैस्कुलर कनेक्टिंग टिश्यू, इसको संवहनीय संयोजी ऊतक बोलते हैं, ठीक। इसमें सबसे पहले आते हैं प्रॉपर कनेक्टिंग टिश्यू। ये क्या होते हैं? ये जो हैं वो कोलेजन, ठीक, जिलेटिन, इलास्टिन, फाइब्रोब्लास्टिन, मास्ट सेल के बने होते हैं और ये स्नेहक का कार्य करते हैं और हमारे शरीर के अंदर जितने भी अंतरांगों यानी कि शरीर के अंदर के अंग हैं उनको आवश्यक लोच व दृढ़ता प्रदान करते हैं। कौन? प्रॉपर कनेक्टिंग टिश्यू। सेकंड है हमारा स्केलेटल कनेक्टिंग टिश्यू। ये क्या करते हैं? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं हमारे शरीर में, इन्हीं की वजह से
जो हमारा ढांचा है शरीर का वो बनता है और हम चल पाते हैं, उठ पाते हैं, बैठ पाते हैं, ठीक, स्केलेटल टिश्यू की वजह से। ये जो हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 जो होता है वो बोन जिसको बोलते हैं अस्थि, और नंबर 2 उसको कार्टिलेज बोलते हैं, उपास्थि। 2 प्रकार के होते हैं, अस्थि और उपास्थि। बहुत ही इम्पोर्टेंट अस्थि होता है। अस्थि जो है वो मानव शरीर में अस्थि जो है 62% अस्थि में 62% अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। अकार्बनिक, नॉन ऑर्गेनिक जिसको बोलते हैं, अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। और इस अकार्बनिक पदार्थ में कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस और फ्लोराइड जो हैं पाए जाते हैं। कैल्शियम, मैग्नीशियम और फ्लोराइड। और शेष 38% जो अस्थि का भाग है ये कार्बनिक पदार्थ का बना होता है। कार्बनिक यानी कि ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का बना होता है, जिसमें ओसीन प्रोटीन पाई जाती है। ओसीन, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, बहुत बार एग्जाम में आया है। ओसीन जो है वो कहाँ पाई जाती है? हड्डियों में पाई जाती है। ओसीन के बारे में एक बात और कि जब हड्डियों को जलाया जाता है तो ओसीन जो है वो सफ़ेद धुआं बनकर उड़ जाती है, और जो कार्बनिक और अकार्बनिक जो अकार्बनिक पदार्थ हैं वो राख के रूप में बच जाते हैं, ठीक है। और जो बोन है वो अंतःकंकाल बनाती है हमारे शरीर में। इंडोस्केलेटन जिसको बोलते हैं, अंतःकंकाल बनाती है, और ठोस जो है होती है, ठीक है। आगे इसके बारे में 1-2 टर्म्स और हैं, इम्पॉर्टेंट हैं। जो हमारी स्मॉलेस्ट बोन है, यानी कि हमारे शरीर की सबसे छोटी जो हड्डी है वो स्टेपीज कान में पाई जाती है, ठीक है। और सबसे लंबी हड्डी जो है, ठीक, लॉन्गेस्ट, वो है फीमर, और थाई जंग में पाई जाती है, ठीक है। इस तरह से जो हमारा है अस्थि तो कंप्लीट हुआ। आगे देखते हैं कार्टिलेज के बारे में। कार्टिलेज जो है ये अर्धठोस या सेमी सॉलिड होती है, यानी कि पूरी तरह से ठोस नहीं होती है, और लचीली यानी फ्लेक्सिबल होती है, ठीक। जो कार्टिलेज है वो अर्धठोस और लचीली होती है। जैसे हमारा नाक का शिरा, कान का पिन्ना, घाटीडापन का मतलब जो हमारे शरीर में गले में यहाँ पे एक ढक्कन सा होता है, इसको घाटीडापन या एपिग्लॉटिस बोलते हैं। ये सब जो हैं वो कार्टिलेज के बने होते हैं, ठीक है। इस तरह से हमारा जो है वो कनेक्टिंग टिश्यू कंप्लीट होता है। आगे देखते हैं हम लोग, कनेक्टिंग टिश्यू के 2 भाग कंप्लीट होते हैं। आगे देखते हैं हम लोग वैस्कुलर टिश्यू के बारे में। जो वैस्कुलर टिश्यू होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। ब्लड, इसको रुधिर बोलते हैं, और लिम्फ, इसको लसिका बोलते हैं, ठीक। ब्लड और लिम्फ दोनों बहने वाले टिश्यू हैं, बहने वाले ऊतक हैं, इसीलिए इनका नाम वैस्कुलर टिश्यू रखा गया है।
ब्लड के बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, उसे आप देख सकते हैं। लिम्फ के बारे में आगे हम अपलोड कर देंगे, क्योंकि ये बहुत ही बड़े बड़े टॉपिक्स हैं इसलिए। ठीक है, इस तरह से हमारा जो है जंतु ऊतक में इपिथीलियम और कनेक्टिंग टिश्यू कंप्लीट होता है। आगे हम लोग मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू के बारे में अध्ययन करेंगे। आ गया है नंबर 1 स्ट्रेटेड मसल्स, अनस्ट्रेटेड मसल्स, कार्डियक मसल्स। ठीक, 3 भाग होते हैं, इसको रेखित पेशी, इसको अरेखित पेशी, इसको हृदय पेशी। किसके 3 भाग हैं? मस्कुलर टिश्यू के। जो मस्कुलर टिश्यू है वो पहले ही हमने लिख दिया था, भ्रूण के मेसोडर्म से इसकी उत्पत्ति होती है। ठीक है, आगे देखेंगे। एक और टर्म्स इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बॉडी का लगभग 50% पार्ट होता है हमारे बॉडी में, पूरे भार का 50% जो है वो मस्कुलर टिश्यू होता है। इसको भी कहीं आप लिख लेना। आगे देखते हैं हम रेखित पेशी के बारे में। रेखित पेशियाँ जो हैं वो कंकाल से जुड़ी होती हैं। ठीक, इसलिए इनको कंकाली पेशी, कंकालीय पेशी, स्केलेटल मसल्स भी बोलते हैं। कंकाल से जुड़ी है इसके लिए कंकालीय पेशी या स्केलेटल मसल्स बोलते हैं। और ये पेशियाँ जो हैं वो हमारे इच्छा के अनुसार कार्य करती हैं, इसलिए इनको ऐच्छिक पेशी, ठीक, ये हमारे इच्छा के अनुसार कार्य करती हैं, इसलिए हम इनको ऐच्छिक पेशी कहते हैं, वॉलेंटरी मसल्स कहते हैं। ठीक है, ये जो हैं कहाँ पाई जाती हैं? हमारे हाथ पैर की जो पेशियाँ हैं वो ऐच्छिक पेशियों की बनी होती हैं और हमारे इच्छा के अनुसार कार्य कर सकती हैं। हमारे जैसे हम कभी भी हाथ हिला सकते हैं, कभी भी चल सकते हैं, यानी कि इन पे हमारा कंट्रोल होता है। ठीक है, आगे देखते हैं अरेखित पेशी। अरेखित पेशी हैं वो शरीर के आंतरिक अंगों में पाई जाती हैं। ठीक, और इसलिए ये चिकनी होती हैं, इसलिए इन्हें चिकनी पेशी, चिकनी पेशी या स्मूथ मसल्स बोलते हैं, स्मूथ मसल्स। ठीक है, क्योंकि जब शरीर के अंदर होंगी तो चिकनी तो होगी ही। ठीक, और ये पेशियाँ जो हैं हमारे इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करती हैं, इन पर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं होता है, इसलिए इन्हें अनैच्छिक पेशी कहा जाता है। अनैच्छिक पेशी, इनवॉलंटरी मसल्स। ठीक है, जैसे आहार नाल की जो पेशी है, यानी कि एलिमेंट्री कैनाल की पेशी, मूत्राशय की पेशी यानी कि यूरिनरी ब्लैडर की पेशी, आमाशय की पेशी यानी स्टोमक की पेशी, ब्लड वेसल्स रुधिर वाहिनियों की पेशी, यानी ब्लड वेसल्स की पेशी, नेत्र की पेशी, नेत्र आइज, नेत्र की पेशियाँ जो हैं इन पे हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। गर्भाशय की पेशी, यूट्रस की पेशी जिसको बोलते हैं, इन पे कोई भी कंट्रोल नहीं होता है, इसलिए इन्हें जो है अनैच्छिक पेशियों में रखा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग कार्डियक मसल्स यानी कि हृदय पेशी के बारे में। हृदय पेशी जो है वो रेखित अरेखित दोनों का मिश्रण होती है। संरचना यानी कि बनावट जो है वो इसकी
रेखित पेशी की तरह होती है और कार्य जो है वो अरेखित पेशी की तरह करती है। जैसे क्या, जैसे में हृदय आएगा, लिख लेते हैं हम। संरचना जो है इसकी संरचना वो किसकी तरह होती है, रेखित पेशी की तरह, और जो कार्य है इसका वो अरेखित पेशी की तरह होता है। और इसका उदाहरण जो है वो हृदय ही है, क्योंकि ये हृदय में ही पाई जाती हैं, इसलिए हृदय पेशी इनका नाम रखा गया है। इस तरह से हमारा जो है मस्कुलर टिश्यू कंप्लीट होता है। इसके बारे में एक दो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, नोट बना के लिख लेंगे आप लोग। नोट, स्पेशल नोट, यानी कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ें। एक होता है लिगामेंट, एक होता है टेंडन। लिगामेंट को स्नायु बोलते हैं और टेंडन को कंडरा बोलते हैं। क्या करते हैं, ये बोन टू बोन कनेक्ट रहता है। ये बोन टू मसल्स, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं ये टर्म्स। क्या, लिगामेंट जो है वो हड्डी को हड्डी से कनेक्ट करता है, जोड़ता है। और कंडरा या टेंडन जिसको बोलते हैं वो हड्डी को पेशी से कनेक्ट करता है। इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आगे बढ़ सकते हैं, पूरा नोट कर सकते हैं। आगे हमारा जो जंतु ऊतक का है वो लास्ट पार्ट रह गया, कौन सा, नर्वस टिश्यू, उसका अध्ययन करेंगे। क्या होता है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू या तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक क्या होता है, इसके बारे में एक दो चीज़ें पहले ही हमने लिख दिया था। ये भ्रूण के एक्टोडर्म से बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। भ्रूण के एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म्स, तीनों ऊतक का याद रखिए, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। ये भ्रूण के एक्टोडर्म से बनता है और ये ऊतक है वो सेंसिटिविटी के लिए जाना जाता है। ये संवेदनाओं को ग्रहण करता है, ठीक, और ये आवेगों का संचरण करता है, ठीक। और ये उद्दीपन जो होते हैं, उद्दीपन कोई बाहर से कोई भी चीज़ है उसके प्रति रिएक्ट करना जो है वो भी इन्हीं ऊतक का काम होता है। जैसे मान लीजिए हमें कोई सर्प अगर दिखाई देता है, तुरंत हम उसको देख के पीछे हटते हैं। ये सोचने समझने का जो कार्य है वो तंत्रिका कोशिकाओं का ही माना जाता है। या हम अगर कहीं पे खड़े हैं, कोई गर्म वस्तु है जो हमारे हाथ से टच होती है तो हमें तुरंत महसूस होता है, हाथ पीछे खींचते हैं कि कोई गर्म वस्तु जो है हमारे हाथ से टच हुई है। ये भी जो है जो महसूस करता है वो तंत्रिका ऊतक का ही कार्य होता है। इस तरह से हमारा जंतु ऊतक कंप्लीट होता है। जंतु ऊतक के 4 भाग आपको बताया मैंने, पहले एपिथेलियल, कनेक्टिंग, फिर मस्कुलर और नर्वस। तीनों चारों के बारे में डिटेल स्टडी जो है आपने कर ली है।